हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं वो है स्मोक। एंड ऐसा है नहीं कि आप स्मोक या पोल्यूशन के बारे में जानते नहीं हो, आप भलीभांति जानते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मोस्ट पोल्यूटेड की कंट्री की लिस्ट में हमारा देश आज की डेट में सबसे ऊपर है। और मैं दिल्ली शहर की बात करूं या फिर हरियाणा की बात करूं या फिर नोएडा की बात करूं तो इन शहरों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है, जो कुछ टाइम पहले स्टेट ग्लोबल एयर 2024 एंड WHO की लिस्ट में सबसे ऊपर थी दोस्तों ये रिपोर्ट देखिए, आपको रिपोर्ट देख करके मालूम चलेगा दोस्तों। India's capital, Delhi, has overtaken the Pakistani city of Lahore as the most polluted city on earth. According to the Swiss group IQ Air, Delhi's air pollution index had reached 418 on Thursday, which is defined as severe. A good rating is between 0 and 50. The Indian city has had to deal with smog every winter as cold air traps dust emissions and smoke from illegal tyres. Our India correspondent Arunodai Mukherjee in Delhi and our Pakistan correspondent Caroline Davis in Islamabad join me to discuss the impact on both countries. दोस्तों स्मोक एक साइलेंट किलर है। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो इस टॉक्सिक स्मोक की वजह से तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों की डेथ होती है एवरी डे। एंड स्टेट ग्लोबल एयर 2024 एंड WHO की रिपोर्ट की बात करूं तो तकरीबन 8.1 मिलियन पीपल एंड 7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ होती है एनुअली पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ सबसे ज़्यादा होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। दोस्तों अगर मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो आज की डेट में ये शहर गैस चैम्बर बना हुआ है और कई सारे एरिया के अंदर दिल्ली NCR के कई सारी स्टेट के अंदर एक्यूआई लेवल 490 को पार कर चुका है दोस्तों ये शहर आज की डेट में पाकिस्तान के मुल्तान शहर को भी पीछे छोड़ चुका है, जो कुछ टाइम पहले लिस्ट में सबसे ऊपर थी। दोस्तों क्यों दिल्ली आज की डेट में गैस चैम्बर बना हुआ है, आखिर क्या वजह है, चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों स्मोक की सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों का एग्जॉस्ट। क्योंकि हमारे देश में लग्जरी गाड़ियाँ, चाहे वो मेट्रो सिटी हो गया या फिर आप अर्बन एरिया में भी देखोगे, आप वहाँ पे भी गाड़ियाँ आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा हो गई हैं। बट मैं मेट्रो सिटी की बात करता हूँ, यहाँ पे व्हीकल सबसे ज़्यादा होने की वजह से, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो या फिर लग्जरी कारें हों, डीजल की कारें हों या फिर डीजल के ट्रक वगैरह हों, जो बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड अपने एग्जॉस्ट से रिमूव करती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दूसरी वजह है दोस्तों इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल पोल्यूशन दोस्तों आज की डेट में मैं बताऊं आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ अवेलेबल हैं। फैक्ट्रियाँ अपना जो वेस्टेज वगैरह होता है वो रिलीज करती हैं। वेस्टेज रिलीज करने की वजह से, वैसे तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ दिल्ली के अंदर, स्टेट के अंदर, हमारे दिल्ली में बंद हो गई हैं, बट आज की डेट में दिल्ली NCR में वो भी फैक्ट्रियाँ चलती हैं दोस्तों, और वो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड करती हैं। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। जैसे आप आज की डेट में मैं बताऊं आपको, यमुना वगैरह देख रहे होंगे, उसमें वाइट कलर के झाग दिखाई दे रहे हैं, ये फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है। थर्ड दोस्तों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि आज डेट में देखोगे पंजाब वगैरह में पराली वगैरह जला रहे हैं। लोगों वागों के पास किसान वगैरह हैं, जो वो लोग अपने जो वेस्टेज है, उनके धान की खेती हुई है, उनका वेस्टेज वगैरह बचा हुआ है, उसको जला देते हैं अपने ही खेतों में राख बनने के लिए। इसकी वजह से भी दिल्ली के अंदर आज की डेट में स्मोक बहुत ज़्यादा हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, ये सब जगह पे पराली जलाई जा रही है दोस्तों। अब इसकी वजह ये भी है क्योंकि किसानों के पास इतनी बड़ी बड़ी इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे वो इस वेस्टेज को नष्ट कर सकें। वो मजबूर भी हो जाते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए, पराली जलाने के लिए। फोर्थ दोस्तों कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। हमारे देश में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी बहुत सारी होती हैं, चाहे रोड बन रहे होते हैं, चाहे घर बन रहे होते हैं, या फिर वैसे ही रोड पे डस्ट वगैरह उड़ रही होती है बहुत ज़्यादा। बट इसको कम करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। जब हमारा एक्यूआई लेवल 490 या 450 के आसपास चला जाता है या 400 जाता है, तब जा करके दिल्ली गवर्नमेंट की या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की आंखें खुलती हैं। तब उनको ये एहसास होता है कि हाँ, हमें कुछ करना चाहिए। तब कुछ एक्शन लिया जाता है, पानी का छिड़काव होता है, फव्वारे जैसी मशीनें चलाई जाती हैं या फिर गाड़ियाँ चलती हैं शहरों में। अदरवाइज कुछ नहीं एक्शन लिया जाता दोस्तों, जब तक कि ये एक्यूआई लेवल 400 या 500 के पार न चला जाए। फिफ्थ दोस्तों क्लाइमेट चेंज भी वजह है पोल्यूशन का दोस्तों, स्मोक का। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है
क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो गर्मियाँ पड़नी चाहिए, जो टाइम सर्दियों का होना चाहिए, स्मॉग जितनी होनी चाहिए या फिर जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो टाइमली नहीं होती, एक्यूरेटली नहीं हो रही है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ग्लोबल इंडेक्स की बात करूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा स्मोक वगैरह होता है, पोल्यूशन वगैरह भी हो रहा है। 6th एंड लास्ट दोस्तों, अर्बनाइजेशन हो रहा है। शहर में जितनी पॉपुलेशन है आज की डेट में, गांव में भी ऐसी पॉपुलेशन बढ़ रही है। लग्जरी लाइफ लोग बाग जीते हैं गांव के लोग भी, वहाँ पे भी गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से गाड़ियों की डिमांड भी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। गाड़ियों की डिमांड बढ़ने की वजह से पॉल्यूशन भी ज़्यादा होता है, स्मोक भी ज़्यादा होता है। दोस्तों ये तो जान गए आप वजह कि स्मोक या पोल्यूशन होता क्यों है। अब चलिए जानते हैं वर्ल्ड वाइड रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पे क्लीन एयर एक्ट एप्लीकेबल है और वहाँ पे इस एक्ट के तहत अगर आप कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको सज़ा भी दी जाती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, चाइना के अंदर ब्लू स्काई प्लान अवेलेबल है, जिसकी वजह से स्मोक को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है वहाँ पे, और ये कैंपेन भी चला जाता है वहाँ पे ब्लू स्काई का। और मैं यूरोपियन कंट्री की बात करूँ तो वहाँ पे क्लीन एयर पॉलिसी चलाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उनके बहुत ज़्यादा प्लान हैं, रिस्ट्रिक्टेड रूल्स वगैरह एप्लीकेबल हैं, गाड़ियाँ वगैरह उनकी ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह नहीं करती, और कैंपेन भी चलाते हैं वो लोग। दोस्तों अब चलिए हमारे देश में क्या क्या रिफॉर्म हो रहा है पोल्यूशन को लेकर के या स्मोक को लेकर के, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था। ये दोस्तों इसका काम था कि हमारे देश में पोल्यूशन या स्मोक को रिड्यूस करना, कम करना। बट आज की डेट में मुझे तो नहीं लगता ये कुछ काम कर रहा है, क्योंकि स्मोक आज की डेट में वैसे के वैसे है। जैसे ही विंटर आता है, दिल्ली शहर में हो या फिर दिल्ली एनसीआर हो, स्मोक 400 या 450 के आसपास चला जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप, जिसे आज की डेट में लागू किया है। ग्रेप 4 एप्लीकेबल हुआ है दिल्ली के अंदर। आप देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में सुन ही रहे होंगे दोस्तों। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ये है दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी जाती हैं, जैसे कि डीजल की कारें बैन कर दी जाती हैं, डीजल की गाड़ियां बैन कर दी जाती हैं, ट्रक वगैरह बैन कर दिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी चीज़ें बैन कर दी जाती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़ में तो देख ही रहे होंगे। ये एक्शन प्लान अप्लीकेबल होता है, और ये एक्शन प्लान तभी अप्लीकेबल होता है जब 400 या 450 के पास इक्विलेबल चला जाए दोस्तों, यानी कि जब उस लेवल पे आ जाए पोल्यूशन कि आदमी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए, यानी कि उसकी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लग जाए, ख़राब होने लग जाए। इससे पहले कोई एक्शन नहीं होता दोस्तों, इससे पहले कोई सुनवाई नहीं होती दोस्तों, इससे पहले कुछ गवर्नमेंट कुछ सोचती भी नहीं कि पोल्यूशन बढ़ सकता है, विंटर सीजन आएगा उसमें फिर से पोल्यूशन होगा, दोबारा ऐसा होगा, ये सब कुछ नहीं सोचती दोस्तों गवर्नमेंट। टाइम तब आता है जब विंटर का सीजन आता है और स्मोक इतना बढ़ जाता है कि लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। जब न्यूज़ वगैरह में हाईलाइटेड होने लग जाता है तब गवर्नमेंट भी जग जाती है, तब वो क्या करती है, ऐसे ग्रेप वगैरह एप्लीकेबल कर देती है। अदरवाइज दोस्तों कोई एक्शन नहीं लिया जाता, ये पोल्यूशन चलता रहता है। तीसरा दोस्तों, ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म हुआ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आप भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वगैरह परचेज के लिए जाएंगे तो वहाँ पे रोड टैक्स वगैरह बिल्कुल ही ज़्यादा छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसको प्रमोट करना है, पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल को ज़्यादा प्रमोशन या प्रमोट किया जाता है दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा। फोर्थ दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर को या तो दिल्ली से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है या फिर उनको बंद कर दिया जा रहा है, या फिर उनके अंदर ऐसा किया जा रहा है कोल वगैरह से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट की जाए, ऐसी फैक्ट्री को चलाई जाए जिससे बहुत ही ज़्यादा कम पोल्यूशन हो सके, बहुत ही ज़्यादा नाम मात्रा में पोल्यूशन हो सके। ये सारे रिफॉर्म लिए जा रहे हैं, एक्शन किए जा रहे हैं दोस्तों। फिफ्थ दोस्तों, स्टबल बर्निंग। दोस्तों पराली वगैरह जो जलाई जा रही है, पूसा टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी मशीन इक्विपमेंट ईजाद की है हमारे देश के अंदर, जहां पर उनको पराली जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसके अंदर डालेंगे, वो वेस्टेज को कन्वर्ट कर देगा और उसको मतलब खाद में, यानी कि जो आप खेतों में यूज कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट कर देगा ऐसी मशीनें। बट वो मशीनें दोस्तों इतनी महंगी है कि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सारे किसान अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मजबूरन किसानों को पराली जलानी पड़ती है। एक ना एक वजह ये भी है दोस्तों
क्योंकि वो मशीनें इतनी महंगी है, गवर्नमेंट ही अफोर्ड कर सकती है दोस्तों। बट ये भी सवाल उठता है कि गवर्नमेंट कितनी सारी मशीनें प्रोवाइड कराएगी किसानों को। दोस्तों ये सारे रिफॉर्म हो रहे हैं हमारे देश में, बट आज की डेट में जब भी विंटर सीजन आता है दिल्ली शहर में या दिल्ली एनसीआर में स्मॉग इतना बढ़ जाता है, एक्वाई लेवल 400 या 500 के आसपास पहुंच जाता है और हम टॉक्सिक एयर को इनहेल कर रहे होते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की बजाय, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, सांस लेने में दिक्कत होती है, आँखों में ईचिंग होता है, या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, वेस्कुलर डिजीज हो सकती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपको होने लग जाती हैं दोस्तों इस पोल्यूशन या स्मोक की वजह से। दोस्तों इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा लोअर और मिडिल क्लास के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है या फिर उनको काम के लिए इस सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है दोस्तों। कई सारे लोग ऐसे होते हैं गरीब होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते N95 या एयर प्योरीफायर। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग दोस्तों जो डीजल की कारें वगैरह यूज करते हैं, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जिनकी वजह से ये सारे पोल्यूशन होते हैं, स्मॉग होते हैं, कहीं ना कहीं वजह से ये भी उनमें शामिल हैं दोस्तों। वो सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हुई मेडिकली ट्रीटमेंट ले सकते हैं फटाफट। वहीं दूसरी तरफ गरीब आदमी को 1000 बार सोचना पड़ता है दोस्तों, उसको कुछ खर्च करने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए 10 बार सोचने पड़ते हैं कि वो पैसे खर्च करे ना खर्च करे, क्योंकि एयर प्योरीफायर वगैरह भी बहुत महंगा आता है। आज की डेट में आप परचेज करने जाएंगे N95 मास्क, तो वो भी आपको 400-500 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। ऐसे में गरीब आदमी तो कभी वो तौलिया ही मुंह पे बांध लेता है, उसके पास कोई ऐसा चारा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो इतने पैसे अगर इन सब चीज़ों के लिए खर्च करेगा या मेडिकली खर्च करेगा तो वो फिर खाना क्या खाएगा, क्योंकि उसकी अर्निंग 500-600 रुपये पर डे की होती है दोस्तों। इसलिए कहीं ना कहीं ये वजह है कि सबसे ज़्यादा मार जिस पड़ती है मिडिल क्लास या फिर गरीब आदमी के ऊपर पड़ती है दोस्तों इस पोल्यूशन वगैरह की, और सबसे ज़्यादा मरते भी वही लोग हैं दोस्तों ये पोल्यूशन अगर एक्यूआई लेवल 400 या 500 के पास पहुंच जाए तो कितना खतरनाक होता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर जा रहे होंगे, आप बैड एयर को इनहेल कर रहे होंगे, आपको महसूस हो रहा होगा, फील हो रहा होगा। अब चलिए जानते हैं दोस्तों इससे बचें कैसे, प्रिकॉशन क्या क्या बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले मॉनिटर करें एयर क्वालिटी इंडेक्स, न्यूज़ वगैरह में देखें कि क्या हो रहा है, पोल्यूशन कितना बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करें बाहर जाने का। अगर ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं दोस्तों। दूसरा दोस्तों N95 मास्क पहने। अगर आपके पास N95 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप कम से कम नॉर्मल वाला मास्क ही यूज करें, जैसे कि आप 10 रुपये में मिलता है, डिस्पोजेबल होता है, जो आप यूज करके फेंक सकते हैं उसको, या फिर आपके पास नहीं है तौलिए को हाथ साफ सुथरा धुल लीजिए और उसी को मास्क के रूप में यूज करिए दोस्तों। बाहर जाइए तो उसे बांध लीजिए अपने मुंह पे, नाक पे, जिसकी वजह से आप ऐसी पोल्यूशन की वजह से थोड़ी तो राहत होगी, आपको कुछ तो बच जाएंगे आप। तीसरा दोस्तों स्टे हाइड्रेटेड रहें, पानी पिए दोस्तों, जितनी भी नॉर्मल मात्रा में पानी पी सकते हैं पानी पिए, डिहाइड्रेट ना होने दें अपने आप को। फोर्थ दोस्तों स्टे इंडोर, आप घर के अंदर रहें, अगर हो सके तो आप जितना हो सके आप घर के अंदर रहें, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। बट अगर एक्यूआई लेवल 400 या 500 के आसपास पहुंचता है तो आपको घर में भी ये सारी प्रॉब्लम होने लग जाएगी दोस्तों। इसलिए जितना हो सके आप अवॉइड करें, मतलब कि बाहर जाने से अच्छा तो ये है कि घर में ही आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा, बाहर और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। फिफ्थ दोस्तों यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, जैसे मेट्रो वगैरह हो गया। अपनी गाड़ी बाइक वगैरह यूज करते हैं तो बाइक वगैरह यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पैदल वगैरह जा सकते हैं, थोड़ी दूर जाना है तो पैदल वगैरह जा सकते हैं, या फिर आप सीएनजी की बसें वगैरह चल रही हैं आज की डेट में, इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं दिल्ली के अंदर, वो चल रही हैं, वो ट्रांसपोर्ट ही यूज करें दोस्तों। सिक्स्थ दोस्तों एयर प्यूरीफायर यूज करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो घर के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा लें दोस्तों। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते दोस्तों तो अपने घर के अंदर जो भी विंडो वगैरह है, एग्जॉस्ट वगैरह है, कम चलाएं, जितनी ज़रूरत है उतनी चलाएं, विंडो वगैरह बंद करके रखें दोस्तों। सेवंथ दोस्तों सिम्टम्स को ऑब्जर्वेशन करें, सिम्टम्स को अपने देखें कि आप बाहर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कहीं आपकी आंखें जल तो नहीं रही हैं, कहीं आपको लंग्स में सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर आपको कार्डियक वेस्कुलर डिजीज तो नहीं हो रही, यानी कि पल्पिटेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है।
आपके थ्रोट में खराश वगैरह नहीं हो रही है, आपको साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बाहर जाएंगे आपको दिखने लग जाएंगी दोस्तों, या आपकी आंखें बर्निंग जल तो नहीं रही कहीं पे, ये सारे अगर सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं तो आपको इस पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों। डॉक्टर से जाइए, मिलिए, कंसल्ट करिए, उनको दिखाइए अपने को, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करिए बाहर जाना। दोस्तों ये सारे तो हो गए प्रिकॉशन। अब चलिए ये जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है ऐसे एक्वाई लेवल में बाहर जाने के लिए? दोस्तों सबसे पहले आता है बच्चे, छोटे बच्चे। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने वीडियो में बताया है कि सबसे ज़्यादा 5 साल से छोटे बच्चों की डेथ सबसे ज़्यादा हुई है, तकरीबन हुई है 7 मिलियन पीपल की। वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट की बात करूं तो तकरीबन 7 मिलियन पीपल यानी कि बच्चों की डेथ हुई है दोस्तों। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा बच्चों को क्योर करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों अगर वो 5 साल से छोटा है तो उसके लंग्स वगैरह डेवलप्ड कर रहे होते हैं, उसके बॉडी के पार्ट डेवलप्ड कर रहे होते हैं। ऐसे में उसके बॉडी डेवलप होने में बहुत ही ज़्यादा रुकावट पैदा करता है ये पोल्यूशन, क्योंकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल नहीं पा रहा है, वो टॉक्सिक एयर को इनहेल कर रहा होता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ओल्ड लोगों को जैसे सीनियर सिटीजन वगैरह हो गए, या फिर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वाला पेशेंट है, जैसे कि मान लो कोई किडनी का पेशेंट है, या फिर कोई डायबिटिक पेशेंट है, या फिर कोई वस्कुलर डिजीज का पेशेंट है, हार्ट डिजीज का पेशेंट है, ऐसे पेशेंटों को या फिर बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है उनको, क्योंकि पहले से उनको प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों की। जिनको लंग्स की वगैरह की प्रॉब्लम है, जिनको पहले से साइनस वगैरह है, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड दोस्तों, प्रेग्नेंट वोमेंस, उनको ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनको अंदर एक बच्चा जो डेवलप्ड हो रहा है दोस्तों, और ऑक्सीजन ज़्यादा सही से इनहेल ना करने की वजह से उस बच्चे का वेट वगैरह कम हो सकता है, प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो सकता है, या फिर उसके डेवलपमेंट में कुछ रुकावटें हो सकती हैं दोस्तों इसकी पोल्यूशन की वजह से। इसलिए दोस्तों उनको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ दोस्तों, आउटडोर वर्कर। आउटडोर वर्कर वो लोग होते हैं जो जैसे ट्रैफिक इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, बाहर जो पब्लिक पैलेस वगैरह में काम करते हैं, जैसे रोड वगैरह पे काम करते हैं, या फिर डिलीवरी वगैरह का चीज़ें डिलीवरी करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो गाड़ियाँ वगैरह से ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, या फिर वो लोग जो फील्ड वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फील्ड में रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों पोल्यूशन के या स्मोक के कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ। अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो आपको तुरंत जा कर के डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वो सिम्टम्स क्या हैं चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों आपकी रेड आइज हो रहे हैं, या आइज बर्निंग हो रही है अगर आप बाहर जाते हैं, या फिर आपको चेस्ट में टिंगलिंग हो रहा है मतलब टाइटनेस हो रही है, या फिर आपको कफिंग ज़्यादा हो रहा है, या फिर आपको सांस लेने में ब्रीथ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको फीवर वगैरह हो रहा है, या फिर आपको फटीग हो रहा है, हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है और कंसल्ट करना है, इसका ट्रीटमेंट लेना है। आपको ये स्मोक की वजह से हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। दोस्तों ये है पोल्यूशन, स्मॉग, जिसके बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ कैंपेन के बारे में बता देता हूँ। ये मेरी तरफ से कैंपेन रिलीज किया जा रहा है स्मोक से बचने के लिए। क्या है कैंपेन? पहला कैंपेन है #बीट स्मॉग, #क्लीन एयर नाउ, #क्लीन स्काई, #स्मोक फ्री टुमारो। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।